हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। बच्चे, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सबसे मेन पार्ट मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे मेन पार्ट मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे बेटा कि जो भी मेटल्स हैं हम लोग इनको ज़मीन से कैसे डिराइव करते हैं, इनको प्यूरिफाई करने का क्या तरीका होता है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, कौन सा मेटल कौन सी ओर में से मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे, सबसे पहले देखो, अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि मेटल हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो जो अर्थ की क्रस्ट होती है अपनी, ये मेजर सोर्स है मेटल्स ऑब्टेन करने का। ये मेटल्स ऑब्टेन करने का बच्चे क्या है, मेजर सोर्स है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से हम लोगों को बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं जिनको हम लोग बेटा काफ़ी जगह पर यूज़ करते हैं। तो जो अल्मीनियम आपको मैं बता दूं, अल्मीनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये हमको अर्थ क्रस्ट से सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में जो मिलता है वो एल्युमिनियम से मिलता है। इसके अलावा समुंदर के पानी से भी हम लोगों को काफ़ी सारे मेटल्स मिलते हैं। जैसे हम लोग सोडियम और मैग्नीशियम जो होता है वो इनके क्लोराइड्स जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं साल्ट्स की फॉर्म में, उनसे ही ऑब्टेन करते हैं। कुछ मेटल्स कहते हैं काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो जो नहीं होते वो हम लोगों को नेचर में फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, और जो रिएक्टिव होते हैं वो हम लोगों को उनके कंपाउंड्स की स्टेट में मिलते हैं। अब इसको याद रखना कि जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, या तो वो ऑक्साइड्स होते हैं, या वो कार्बोनेट्स होते हैं, या वो सल्फाइड्स होते हैं, या वो क्लोराइड्स होते हैं। ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ, इसको पेपर में हमेशा पूछा जाता है। आपको सारे के सारे आगे भी जितने टॉपिक्स हैं वो इनके ऊपर ही बेस्ड है। क्या कि जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं या तो ऑक्साइड्स होते हैं, या कार्बोनेट्स होते हैं, या सल्फाइड्स होते हैं, या क्लोराइड्स होते हैं, जिनमें से आगे हमने जाकर मेटल को ऑब्टेन करना है। ठीक है, क्लियर है। और कुछ ही ऐसे हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से बेटा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम। कॉपर जो होता है फिर भी वो किसी न किसी फॉर्म में रिएक्टिव स्टेट में मिलता ही है हम लोगों को। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ये हम लोग ज़मीन से ऐसे के ऐसे ही निकाल लेते हैं, इनको नेटिव स्टेट कह देते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हमारा टॉपिक है, हाँ जी, तो जितने भी वो कहते हैं एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। हम लोग इस चैप्टर को याद करेंगे भी कौन से एलिमेंट्स को किस तरह से हमने ऑब्टेन करना है। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, ठीक है जी, इनके हमारे पास क्या मिलते हैं, इनके क्लोराइड्स मिलते हैं ज़्यादातर, या इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण हम लोग इनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकालते हैं। अभी इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो थोड़े से रिएक्टिविटी सीरीज़ में इनके नीचे कंपाउंड्स आते हैं, जो इनके नीचे कंपाउंड्स आते हैं, जिंक, आयरन, लेड हो गया, ये मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इनकी या तो हम लोगों को सल्फाइड की ओर मिलती हैं, या इनकी कार्बोनेट्स की ओर मिलती हैं। तो फिर हम पढ़ेंगे इनकी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में। ठीक है जी। आफ्टरवर्ड्स जो काफ़ी नीचे हैं वो डायरेक्टली हीट करने पर ही आ जाता है, जैसे कि हमारे पास मरकरी होता है, Hg। ठीक है, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिनरल्स क्या होती हैं, ओर्स क्या होती हैं। देखो बेटा, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से हम लोगों को संभावना होती है कि मेटल निकल सकता है, मेटल की धातु निकल सकती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जिनमें से मेटल या उनके कंपाउंड्स हम लोगों को अर्थ में मिलते हैं, तो हम लोग उनको क्या कह देते हैं बेटा, मिनरल्स। क्या कह देते हैं, मिनरल्स। और जिन मिनरल्स में से मैं मेटल को कन्वीनियंटली एज वेल एज प्रॉफिटेबली निकाल सकूं, मैं उसको क्या कह देता हूं, ओर। तो ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा बेटा जहाँ से संभावना है कि आप लोगों को उसमें मेटल या उसकी ओर मिल सकती है, तो आप उसको क्या कहेंगे, मिनरल। ठीक है, अब ऐसा मिनरल जिसमें जो ओर निकालोगे उसमें पैसा भी कम लगे, ठीक है, आप लोगों को, और आसानी भी हो। ठीक है, मीने जितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर कर मेटल को निकाला उससे ज़्यादा पैसा आपको बने, और दूसरा मेटल को निकालना भी आसान हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ओर। क्या कह देते हैं, ओर। सारी ओर्स मिनरल्स ही होती हैं,
पर सारे मिनरल्स और नहीं होते। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको यहाँ दिखाई हुई है बेटा, ये हमारे पास आयरन की ओर है। आयरन की ओर का नाम होता है हेमाटाइट। ठीक है, क्या नेम होता है बेटा? हेमाटाइट। ठीक है, तो ये आयरन जो 3 होता है, आयरन जिसकी वैलेंसी 3 है, जिसको फेरिक कहते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड होता है ये। ठीक है, Fe2O4 याद रखना। अभी मैं आपको याद करवाता भी हूँ। सोडियम जो होता है इसकी ओर का नाम होता है रॉक साल्ट बेटा, और NaCl फार्मूला। एल्युमिनियम बॉक्साइट इसकी ओर का नाम है, इसका फार्मूला Al2O3 डॉट 2H2O। मैग्नीज की ओर का नाम होता है पायरोलुसाइट, और इसका फार्मूला MnO2। जिंक जो होती है इसकी 2 ओर्स मिलती हैं हम लोगों को, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। जो कैलामाइन होती है C फॉर कैलामाइन, C फॉर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, और जो जिंक ब्लेंड होती है वो जिंक सल्फाइड होती है। ठीक है जी, इसको फिर से याद कर लेना आप लोग, क्योंकि इन्हीं को तो हमने पढ़ना है, ये चैप्टर का मेन पार्ट है। सोडियम की ओर क्या होती है? रॉक साल्ट, फार्मूला इसका NaCl। ठीक है जी, एल्युमिनियम की होती है बॉक्साइट, इसका फार्मूला Al2O3 डॉट 2H2O। मैग्नीज की होती है पायरोलुसाइट, इसका बेटा जी MnO2। और उसके बाद जिंक की 2 होती हैं, एक जिंक कैलामाइन, एक जिंक ब्लेंड। जो कैलामाइन है C फॉर कैलामाइन, C फॉर कार्बोनेट, और जो जिंक ब्लेंड होती है वो होती है जिंक सल्फाइड, ZnS। ठीक है, आगे इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक रिएक्शन को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आयरन की ओर का नाम हमने पढ़ चुके हैं, हेमाटाइट होता है। ठीक है जी, आयरन जिसकी वैलेंसी बेटा जी 3 हो, इसके नाम पीछे लगता है इक, सो इसका नाम होगा फेरिक। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड होता है कौन? हेमाटाइट। कौन होती है बेटा? हेमाटाइट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉपर। तो कॉपर की भी 2 ओर्स होती हैं हमारे पास, एक क्यूपराइट, एक कॉपर ग्लैंस। क्यूपराइट कॉपर ऑक्साइड, और ग्लैंस जो होती है ये कॉपर सल्फाइड होती है, Cu2O और ये Cu2S। कॉपर की बेटा जी जो यहाँ वैलेंसी होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। कॉपर की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 होती है बेटा, क्रॉस करके अमाउंट बनाया Cu2O। Cu2O का नाम क्या है बेटा? क्यूपराइट। क्या नाम है? क्यूपराइट।